हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको वीडियो बनाने जा रही हूँ वो एक सच्ची कहानी पे आधारित है, जो कि क्राइम पेट्रोल से रिलेटेड है। ये एक फैमिली रहता है जिसमें एक लड़का अरेंज मैरिज शादी उसके माँ बाप करते हैं। लड़की बहुत अच्छी रहती है और बहुत पढ़ी लिखी रहती है और देखने में भी बहुत सुंदर रहती है। उसके घर में, लड़की के भी घर में, लड़की 2 बहन रहती है और एक उसकी माँ बाप सब रहते हैं घर पे। और यहाँ पे भी लड़का, एक भाई रहता है, उसकी बहन रहती है, एक भाई और एक बहन रहती है और उसके मम्मी पापा सब रहते हैं। उसका भी वहाँ पे भी फैमिली लड़की के पूरे रहते हैं, यहाँ पे भी लड़की के पूरे परिवार रहते हैं। उसके बाद थोड़े दिन शादी के बाद ही उसकी जो ननद रहती है लड़की की, उसकी शादी होने लगता है। लड़की का नाम निविता रहता है। निविता की ननद की शादी होने लगती है। उसकी ननद का नाम सुशीला रहता है। तो वो निविता क्या करती है कि वो अपने ननद के शादी में पूरा तैयारी वारी हर एक चीज़ करती है। और उसकी सास बोलती है कि मेहंदी उदी का रस्म होता है, हल्दी का रस्म होता है, कि तुम अच्छे से करना, कि देखना कि इस कोई चीज़ ख़राब नहीं हो। तो बोलती है कि मैं तो पूरा दिन शादी के ही काम में लगी रहती हूँ, कि मैं अपने से पूरा कोशिश कर रही हूँ कि कोई चीज़ ख़राब नहीं हो, कि सब चीज़ अच्छा हो, ऐसे करके। और ये चीज़ बोलकर वो फिर काम में लग जाती है। वो उसके बाद हल्दी के रस्म में उसकी सहेली एक लड़की को बुलाती है जिसका नाम पल्लवी रहता है। उस सहेली आती है पल्लवी नाम की, तो बोलती है कि आती, जैसे ही आती है तो उसमें हल्दी का रस्म होते रहता है, तो उसमें डांस होते रहता है। तो उसका भाई उसकी अपनी भाभी के साथ डांस करते रहता है। उसके बाद वो गिरने लगता है, तो उस पल्लवी के पास जाके उसके देह पे गिर जाता है। तो बोलता है कि सॉरी, मैंने देखा नहीं, और उसे देखते रह जाता है। तो वो बोलती है उसकी बहन लड़का की कि ये मेरी दोस्त है पल्लवी, कि देखिए भाभी, इसी के बारे में मैं बात कर रही थी कि ये भी आ गई, तुम आ गई। तो बोलती है मैं तो आऊँगी ही, कि तुम्हें पता है मैं देखने आई थी कि किस डफर से तुम्हारी शादी हो रहा है, ऐसे करके वो बोलती है। वो अपने पूरे घर के लोग से उसे परिचय करवाते हैं और बोलती है जब तक अब तुम्हारा शादी नहीं हो जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं पे रहूँगी। ऐसे करके वो बोलती है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आराम से रह सकती हो। उसके आने के बाद ही उसके भाई का रहन सहन बदल जाता है, और जो निविता रहती है उसकी बहन पल्लवी, वो सब उसकी ननद के साथ ही सोती है, और उसकी फ्रेंड जो रहती है पल्लवी, वो भी सोती है। तो एक दिन रात में देखती है पल्लवी रास्ते में उठकर जाती है, तो वो भी देखती है। तो बोलती है कि मुझे लग रहा है तुम्हारे भैया से इसलिए मिलने जाती है कि मुझे तुम्हारे भाई का नीयत ठीक नहीं लग रहा है। जब से ये पल्लवी आई है तभी से तुम्हारे भाई का कुछ नीयत अलग लग रहा है, और अपने वाइफ से अजीब अजीब तरीके से बात करता है और हर चीज़ पे चिढ़ा हुआ रहता है, अपने वाइफ को बहुत डांटता उठता है। तो ये सब चीज़ उससे भी अच्छा नहीं लगता है। एक दिन रात में इसका हस्बैंड उठ के फिर जाता है पल्लवी से गोडाउन में मिलने के लिए। गोडाउन में जैसे ही मिलने के लिए जाता है, बस ये देख लेती है, ये भी पीछे पीछे जाती है और बोलती है कि तुम ये सब कर रहे हो, कि ये सब चीज़ मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा, कि इसीलिए मैं कितना भी सस्ती समझती हूँ तो तुम मेरे तरफ पलट कर ताकते भी नहीं हो, कि मैं अभी घर वाले को सबको बताता हूँ। ये कहकर वो बाहर निकलने लगती है। क्या करता है ये पल्लवी और वो उसका हस्बैंड दोनों मिलकर निविता को मार देता है, और मार के बोरा में कस के और एक टीना वाला जो पेटी होता है उसमें रख देता है, और बोलता है कि चलो इसका किस्सा ख़त्म हो गया। इस चीज़ के लेके उसके दोस्त बहुत समझाते हैं और बोलते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, कि ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लड़की बहुत अच्छी है, और अभी 2-4 घंटे की आई हुई लड़की पे तुम इतने विश्वास कर रहे हो और तुम्हें प्यार हो गया। तो बोले कि उसे भी तो मैं नहीं जानता था, मैं उससे तो मेरा अरेंज मेरे शादी हुआ। तो बोले कि नहीं हुआ था, लेकिन तुम 4 साल से उसके साथ रह रहे हो, और ये तो 4 दिन भी नहीं आए हुए हो, कि अभी मात्र 4 घंटे हुए हैं इसे आए हुए, और तुम इसे के पीछे पागल हो, और ये भी जानते हुए कि तुम शादीशुदा हो, तब ये लड़की तुम पे ऐसे कर रही है, कि तुमको नहीं कुछ डाउट लग रहा है, ऐसे करके। उसके बाद उसकी पत्नी को घर में चारों तरफ खोजबीन होता है, लेकिन वो नहीं मिलता है। उसके बाद अपना से खुद ये दोनों पल्लवी और ये मिलकर चिट्ठी लिखता है और बोलता है क्या, कि ये चिट्ठी लीजिए, कि वो घर छोड़ के चली गई है, कि झूठ बोली है कि ब्यूटी पार्लर गए हैं,
कि वो घर छोड़ के चली गई है शादी के माहौल में। सबको ये सब चीज़ अफवाहें फैला देता है। फिर अभी उसकी बहन को डाउट होता है कि हो ना हो मेरी बहन को ये मार दिया है, और अपने उसकी जो ननद रहती है उसको भी, दोनों को डाउट होता है, क्योंकि ये सब पल्लवी के मिलते हुए देखे हुआ था। उसके बाद उस लड़का को दोस्त जाता है तो उसमें वो नमक सोडा ये सब चीज़ छिड़क के रखता है, क्योंकि शादी के बाद इसे मैं ठिकाना लगा दूंगा जिससे लाश का पता नहीं चले। ऐसे करके ये करते रहते। उसी समय इसके दोस्त उस कमरे में घुस जाता, बोलते हैं कि क्या तुम लोग कर रहे हो इसमें, और क्या चीज़ डाल रहे हो कि जिससे कि बदबू नहीं दी, क्या बोल रहे थे। तो ऐसे करके उसके बाद वो पेटी को खोलता है और देखता है, तो कहता है अरे तुमने इसे मार दिया, तुमने क्या किया। बोलता है कि ठीक है मैं अभी जाके घर में सबको बताता हूँ, और तुम बोल रहे थे कि ये भाग गए। तो उतने में वो पल्लवी गेट बंद कर देती है। उसके बाद वो अपने जिगरी दोस्त को भी मार देता है, और मार के तब वो लड़की बोलती है कि मैंने अपनी सहेली के शादी में आया हुए थे और मैं यहाँ पे खूनी बन गई। लड़का होता है अरे कुछ नहीं होगा, कि सब चीज़ ठीक हो जाएगा। ऐसे करके रात में जब लड़की का शादी के लिए सामान गिफ्ट लड़के वाले के यहाँ जा रहा था, उसी में दोनों के लाश रख दी। उसी समय निविता की बहन क्या करती है, सारा पुलिस को कॉल करके बुला के पूरे फैमिली को लेकर और वहाँ पे पकड़वा देती है अपने बहन जीजा को और उस पल्लवी को, और बोलते हैं कि देखिए ये सब मेरे बहन को मार के और ठिकाने लगा रहे हैं और बोल रहे थे कि मेरी बहन भाग गई। ऐसे करके पुलिस उसे पकड़ लेते। पुलिस बोलते हैं कि तुम क्यों कहते, बोलता है क्यों कि मैं इस लड़की को मैं जैसे एक नज़र में देखा तो मुझे इस लड़के से प्यार हो गया, इसलिए मुझे उसे डिवोर्स देना था, इसलिए वो पूरे घर वाले को पूरा सच्चाई बताने वाली थी, हम लोग के बारे में जान गई, इसलिए मैं उसे मार दिया। तो पुलिस बोला कि ये सब चीज़ तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम उसे बिन निर्दोष आदमी को देख तो तुमने गलती किया, ऊपर से एक निर्दोष को तुमने मार दिया, कि अब तुम सरों लाखों के पीछे। तो सोचिए लोग कितने घटिया किस्म के इंसान होते हैं। आप थोड़े देर के लिए जो आपके साथ इतने दिन से ज़िंदगी बिता रही है वो आपके लिए ख़राब हो गए, और जो आज आई है तो आपके लिए अच्छी हो गई। तो लोग इतने गिरे हुए इंसान रहते हैं। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में सतर्क रहे, अलर्ट रहे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमको सपोर्ट करिए। ऐसे ही आगे भी मैं वीडियो डालती रहूँगी।